हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल लेसन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th साइंस का चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। इसका हमने एक पार्ट पहले बना लिया है, तो ये हमारा दूसरा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो जवान लोग होते हैं ना, जो एडल्ट होते हैं, वो लोग एक मिनट में 15 to 18 टाइम्स जो है ब्रीथ करते हैं। और जब हैवी एक्सरसाइज करते हैं ना, एडल्ट ह्यूमन बींग जब हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो ये जो नंबर होते हैं ना, ये चेंज होते हैं। चेंज होके क्या होते हैं 25 टाइम्स। मतलब जब एक्सरसाइज किया जाता है तो जो एडल्ट ह्यूमन बींग होते हैं वो 25 टाइम्स पर मिनट जो है सांस लेते हैं, सांस अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ देते हैं। जब एक्सरसाइज करते हैं लोग, नॉट ओनली टू ब्रीथ फास्ट, उस टाइम पे सिर्फ फास्टली ब्रीथिंग ही नहीं करते, फास्टली सांस ही नहीं लेते हैं, उसके साथ साथ जो ब्रीथ है वो डीपली लेते हैं, बहुत लंबा सांस लेते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जा सके। और अंदर ये ऑक्सीजन कहाँ जाते हैं, ये ऑक्सीजन हमारे सेल में पहुँचते हैं, और सेल में ऑक्सीजन जाके क्या करते हैं, जो फूड होते हैं ना, फूड का जल्दी जल्दी से ब्रेक डाउन करते हैं। जब फूड जल्दी जल्दी ब्रेक डाउन होता है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिलती है। इसीलिए जब हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, कोई काम करते हैं, तो हमें ना बहुत जल्दी भूख लगता है, क्योंकि हमारे अंदर, हमारे सेल में ज़्यादा से ज़्यादा फूड का ब्रेक डाउन हो रहा होता है। जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी 10.3, एक्टिविटी 10.3 में कुछ पिक्चर दिया हुआ है। उस पिक्चर से आपको देखना है कि कौन सी ऐसा वर्क है जिसमें जो है ब्रीदिंग फास्ट होगा और कौन सी में ब्रीदिंग सबसे लोएस्ट होगा। तो ये देखिए जो वर्क हो रहा है ना, ये जैसे कि ये कपड़े धो रहे हैं, यहाँ पे कोई क्लाइंब कर रहा है, तो ये सारे काम में ना जो ब्रीदिंग है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। लेकिन ये जो रेस्टिंग टाइम है, ये कोई रेस्ट कर रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं, धीरे धीरे वॉक कर रहे हैं, इसमें क्या होता है ना, जो ब्रीदिंग होते हैं वो कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा नहीं लगते, इसलिए ब्रीदिंग भी धीरे धीरे होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू वी ब्रीथ, हम सांस कैसे लेते हैं। तो ये वाला टॉपिक जो है हम आपको पिक्चर के साथ अच्छे से समझा देते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा तब। तो यहाँ पे देखिए, ये जो डायग्राम है, यहाँ पे आप अच्छे से ध्यान देके देखिएगा। ये है हमारा नाक है ना, ये है हमारा नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल से हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो वो आके यहाँ पर पहुँचते हैं, और ये वाला जो पार्ट है इसका नाम है नेसल कैविटी, नेसल कैविटी और नेसल पासेस। यहाँ पे पहुँचने के बाद ये जो पाइप है, इस पाइप का नाम है विंड पाइप, विंड पाइप या फिर ट्रेकिया। इसके थ्रू से एयर जो है वो लंग्स में पहुंच जाते हैं। ये जो दो बड़ा बड़ा साइज है ना, बैलून जैसा, ये हमारा लंग्स होते हैं। ह्यूमन बॉडी में 2 लंग्स होते हैं, तो ये इस तरीके से लंग्स में पहुंच जाते हैं। और लंग्स कहाँ पर होते हैं, ये एरिया, इस एरिया का नाम है चेस्ट कैविटी, और लंग्स हमारे चेस्ट कैविटी में होता है। उसके बाद लंग्स के नीचे और चेस्ट कैविटी के फ्लोर पे ये वाला पार्ट जो है, यहाँ पर जो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसका नाम है डायाफ्रागम। और लंग्स में जो इस तरीके का जो फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे कहते हैं रिब्स। ये रिब्स और डायाफ्रागम का जब मूवमेंट होते हैं तब हम लोग ब्रीदिंग कर पाते हैं, तब जो है हवा हमारे अंदर जाते हैं और निकल जाते हैं। और ये जो काम है ब्रीदिंग वाला, ये हैंडल करते हैं डायाफ्रागम और रिब्स। तो अभी हम देखेंगे ये जो रिब्स है ना, रिब्स और डायाफ्रागम कैसे फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो कैसे फंक्शन करते हैं, जब हम लोग इनहेलेशन करते हैं, मतलब हवा अंदर की तरफ लेते हैं, उस टाइम्स पे रिब्स जो होते हैं, जो हमने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखा, ये रिब्स ऊपर की तरफ चले जाते हैं।
और जो डायाफ्राग्राम है जो चेस्ट कैविटी के फ्लोर पे है, डायाफ्राग्राम नीचे की तरफ चले जाते हैं। इस वजह से चेस्ट कैविटी में बहुत ज़्यादा जो है स्पेस बनते हैं, स्पेस ज़्यादा हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, इसीलिए एयर रशेस इनटू द लंग्स। लेकिन जब लंग्स में हवा फिल्ड हो जाते हैं उस टाइम पे ड्यूरिंग एक्सलेशन क्या होता है, जो रिब्स होते हैं ना वो रिब्स नीचे की तरफ आते हैं, फिर से पहले की पोजीशन पे आ जाते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, और जो डायाफ्रागम होते हैं वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं। इसके वजह से चेस्ट कैविटी में जो है स्पेस रिड्यूस हो जाते हैं, चेस्ट कैविटी का साइज छोटा हो जाता है और हवा बाहर की तरफ लंग्स से बाहर की तरफ पुस्ट होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मतलब क्या होता है, जब इनहेलेशन, जब हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं तो रिब्स जो होते हैं, रिब्स क्या होता है ऊपर की तरफ चले जाते हैं और डायाफ्रागम नीचे की तरफ आते हैं। इसकी वजह से चेस्ट कैविटी में जो है स्पेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसीलिए इसमें एयर भर जाते हैं। जब एयर भर जाते हैं और एक्सलेशन का टाइम होता है तब रिब्स क्या करता है, रिब्स फिर से पहले की पोजीशन पे चले जाते हैं, मतलब नीचे की तरफ आते हैं और डायाफ्राग्राम जो होते हैं वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं। इसकी वजह से चेस्ट कैविटी में जो है स्पेस रिड्यूस होते हैं और हवा बाहर की तरफ पुस्ट आउट होते हैं। तो ये जो रिब और डायाफ्रागम का फंक्शन है ये हम लोग इजीली जो है फील कर सकते हैं। अगर हम डीपली ब्रेथ लेते हैं, डीपली हम लोग सांस लेते हैं तो हमको फील होता है कि हमारा जो एब्डोमेन होते हैं वो किस तरीके से फूल जाते हैं, और जब हम लोग सांस छोड़ देते हैं तो वो नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि डायाफ्रागम और रिब्स जो होते हैं ये फंक्शन करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात है, तो स्मोकिंग की वजह से जो हमारा लंग्स होते हैं जो हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है वो डैमेज हो जाते हैं, इसीलिए स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए। स्मोकिंग की वजह से कैंसर भी हो सकते हैं, तो ये कभी ना करें। जो हमारे आसपास का एयर होते हैं ना, हमारा आसपास का एयर में बहुत ज़्यादा अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जो पार्टिकल्स हमको नहीं चाहिए, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो सारा पार्टिकल्स होते हैं, जैसे स्मोक होते हैं, डस्ट होते हैं, धूल होते हैं, पॉलेंस, ये सब होते हैं। जब हम लोग इनहेल करते हैं उस टाइम पे ये सारा पार्टिकल्स जो है हवा में, जो हम लोग हवा लेते हैं ना उसमें मिक्स होते हैं, तो ये जो सारा पार्टिकल्स होता है ये सारे हमारे नाक में जो हेयर होते हैं, छोटा छोटा हेयर होते हैं, उसमें फंस जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स हमारे एयर नाक में जो हेयर होता है, हेयर को पास करके नेज़ल कैविटी में पहुंच जाते हैं, इसीलिए हमें इरिटेशन फील होता है और हमें जो है स्नीज होते हैं, मतलब हंसी आते हैं। जब हंसी आते हैं तो ये जो फॉरेन पार्टिकल्स है या अनवांटेड पार्टिकल्स है ये एक्सपेल्स हो जाते हैं, इसीलिए हमारे नाक के अंदर फ्री और क्लीन एयर इंटर करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, जब आप लोग ना हंसी करते हो ना उस टाइम पे आपका नाक बंद होना चाहिए, नहीं तो ये जो फॉरेन पार्टिकल है ये दूसरों के नाक पे चले जा सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। एक्टिविटी 10.4, यहाँ पे क्या करना है, आप ना डीपली ब्रीथ ले लीजिए। उसके बाद आपका जो चेस्ट का साइज़ है उसको मेज़र करिए और आपकी नोटबुक में रिकॉर्ड कर लीजिए। उसके बाद आप सांस छोड़ दीजिए। सांस छोड़ने के बाद फिर से वो जो रिकॉर्ड है उसको आप रिकॉर्ड कर लीजिए। इसको आप एक टेप से मेज़र कर सकते हैं। और ये वाला जो एक्टिविटी है इसको अपनी क्लासमेट के साथ भी करवाइए, जिससे आपको मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। एक्टिविटी 10.5, एक्टिविटी 10.5 में आपको क्या करना है, एक प्लास्टिक का बॉटल लेना है और प्लास्टिक का बॉटल का जो ये वाला हिस्सा है ना, बॉटम वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा, इसको आपको काट के फेंक देना है। उसके बाद आपको एक वाई शेप का एक प्लास्टिक का ट्यूब लेना है जिसका शेप इस तरीके का हो, वाई जैसा हो, ऐसा एक प्लास्टिक का ट्यूब लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो लीड है ना बोतल में, जो इस तरीके से यहाँ पे जो ढक्कन होते हैं उस ढक्कन में एक सेट करना है। सेट
सेट करके इस ट्यूब को यहाँ पे बिठा देना है और इसको ना इस तरीके से बिठाना है। ये वाई का जो ये दो हिस्सा वाला जो पार्ट है इसको नीचे की तरफ देके उसको आपको यहाँ पे बिठा देना है। उसके बाद बॉटल का जो कैप है इसको तो आपने सेट कर दिया। इसके अंदर जाने के बाद ये वाला एरिया अच्छे से सील कर देना है ताकि अंदर ना हवा ना जा पाए। उसके बाद बॉटल का जो नीचे वाला पार्ट है उसको आपको एक रबर से या फिर प्लास्टिक का कोई भी एक शीट यूज़ करके उसको अच्छे से बंद कर देना है। बंद करने के बाद आपको क्या करना है, ये देखिए पिक्चर में इस तरीके से आपको इसको करना है। तो इसको ना इस तरीके से ये है रबर से बंद कर देना है। रबर से बंद करने के बाद आप इस एक्सपेरिमेंट से क्या देखेंगे कि हमारे एब्डोमेन में किस तरीके से ब्रीदिंग होते हैं, इसको देखने के लिए एक्सपेरिमेंट है। तो आप क्या करिए, पहले ना जो रबर का शीट या फिर जो भी आपने रबर यूज़ किया है उसको पहले नीचे की तरफ खींचिए। जैसे इस पिक्चर में है, पहला वाला पिक्चर में ये क्या है, नीचे की तरफ खींचा है। जब आप नीचे की तरफ खींचेंगे तो क्या देखेंगे, ये जो बैलून्स है, सॉरी आपको ना इस वाई में बैलून भी बांध लेना है। तो बैलून बांध लेना है। तो जब आप इसको रबर को नीचे की तरफ खींचोगे तो ये बैलून जो है वो फूल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इस रबर को ना ऊपर की तरफ पुश करना है। जब आप ऊपर की तरफ पुश करोगे तो क्या होगा, इस बैलून में से जो हवा था वो सब निकल जाएगा, मतलब ये ना खाली हो जाएगा। इससे ये आप पिक्चर में देख सकते हैं इसका हालत, इसका शेप इस तरीके का हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये जो रबर का शीट था ये है हमारी डायाफ्राम। हमारी डायाफ्राम जब नीचे की तरफ आते हैं तो बॉटल के अंदर क्या होता है, हवा भर जाती है, बहुत स्पेस मिलता है तो हवा भर जाती है। इसकी वजह से हमारा लंग्स जो है वो फूल जाते हैं। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं हमारा लंग फूल जाते हैं इस तरीके से। और जब इसको बाहर से पुश किया जाता है, मतलब जब डायाफ्राम ऊपर की तरफ जाते हैं तो स्पेस कम हो जाते हैं, इसीलिए जो लंग्स है वो खाली हो जाता है, हवा बाहर निकल जाती है। तो इससे क्या पता चलता है, नाउ यू शुड एबल टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो आप अभी जो ब्रीथिंग का मैकेनिज्म है उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे इस एक्टिविटी के बाद। व्हाट डू वी ब्रीथ आउट, कौन सा गैस हम सांस में छोड़ देते हैं। तो उसको जानने के लिए हम यहाँ पे एक एक्टिविटी करेंगे। इस एक्टिविटी में क्या करना है, आपको एक सिलेंडर लेना है या तो फिर आप एक टेस्ट ट्यूब ले सकते हैं, आप ग्लास और प्लास्टिक का बॉटल ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, बस वो ट्रांसपेरेंट हो, बाहर से वो दिखे, इस तरीके का कोई भी कंटेनर ले लीजिए। उसके बाद उसका जो लीड है, ढक्कन है, उसमें ना एक सेट कर दीजिए। सेट करने के बाद उसको आप बॉटल में अच्छे से फिक्स कर दीजिए, लगा दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि चूने का पानी, लाइम वाटर का मतलब होता है चूना का पानी, वो आपको फ्रेशली प्रिपेयर करना है। करने के बाद अगर आपने टेस्ट ट्यूब लिया है तो उस टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए। उसके बाद आपको एक प्लास्टिक का स्ट्रॉ लेना है। प्लास्टिक का स्ट्रॉ, जैसे नारियल पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं ना, इस तरीके का ट्यूब, वैसा एक स्ट्रॉ लेना है। लेने के बाद उस स्ट्रॉ को आपको उस टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, धीरे धीरे उसमें फूंक मारना है। जब आप फूंक मारोगे तो आप वहाँ पे देखोगे कि जो आपने लाइम वाटर लिया था, लाइम वाटर में कुछ चेंजेस हो रहा है। क्या चेंजेस हो रहा है, लाइम वाटर्स में ना कुछ बुलबुला जैसा उठने लगेंगे, क्योंकि हम लोग ना सांस में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से लाइम वाटर में रिएक्शन होता है। तो ये अपने चैप्टर 6 में पढ़ा है, आप वहाँ पे देख लीजिएगा अगर याद नहीं है तो आगे क्या है कि हम लोग ने अभी तक पढ़ा है कि जो गैस हम लोग सांस में अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, उसमें भी मिक्सर ऑफ गैसेस होते हैं। जो हम लोग एक्सेल करते हैं उसमें भी मिक्सर ऑफ गैसेस होते हैं। तो आप लोगों ने कभी अगर मिरर के सामने जाके फूंक मारा है तो देखा होगा कि मिरर में ना ऐसे
वेपर्स जैसा कुछ हो जाते हैं, कुछ दिखाई नहीं देता मिरर में, वो सब मज़ा भी आते हैं करके, है ना। तो वो किस वजह से होता है, ये जो वेपर या फिर मॉइस्चर जो दिखाई देता है वो कहाँ से आते हैं। ये जो वेपर या फिर मॉइस्चर होते हैं ये एयर के साथ मिक्स होते हैं। जब हम लोग सांस छोड़ते हैं उसमें जो है इस मॉइस्चर का ड्रॉपलेट्स होते हैं जो दिखाई देते हैं। उसके बाद इस बॉक्स में क्या बोला है कि ब्रीथिंग फॉर बेटर लाइफ, अच्छा लाइफ के लिए आपको क्या करना चाहिए, ब्रीथिंग करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। ब्रीथिंग रिलेटेड प्राणायाम जैसे कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये सारे ब्रीथिंग के साथ रिलेटेड प्राणायाम है। ये सब प्राणायाम अगर करोगे तो आपका जो लंग्स का कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगा, आपका लंग्स से ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर पाएगा। उसकी वजह से आपके सेल में ये ऑक्सीजन पहुंच जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगा। कहते हैं ना जो लोग प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं। इस वजह से होते हैं क्योंकि सेल को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है और उससे बॉडी को एनर्जी मिलते हैं। हम लोग कितना ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कितना ऑक्सीजन एक्सेल करते हैं। जब हम लोग सांस लेते हैं ना तो वहाँ पे 21% ऑक्सीजन होते हैं एंड 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। जब हम लोग सांस छोड़ देते हैं, एक्सेल करते हैं, तब वहाँ पे ऑक्सीजन होता है 16.4% और कार्बन डाइऑक्साइड होता है 4.4%। तो अभी हम देखते हैं ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स, बाकी सारे एनिमल्स में ब्रीदिंग कैसा होते हैं इस बारे में देखेंगे। जितना भी जानवर है, चाहे वो एलिफेंट्स हो, लायंस, काउ, गॉट, फ्रॉग, लेजर, स्नेक, वार्स, सबकी बॉडी में लंग्स होते हैं और लंग्स प्रेजेंट होता है चेस्ट कैविटीज़ में, लाइक ह्यूमन बींग्स, इंसान की तरह। तो ये जो बाकी ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सांस कैसे लेते हैं, क्या ये ऑर्गेनिज्म भी इंसान की तरह लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं, उस बारे में आगे हम देखेंगे। जैसे कि हम कॉकरोच के बारे में देखेंगे। कॉकरोच में क्या होता है, कॉकरोच की बॉडी के एक साइड में एक ओपनिंग्स होते हैं, एक होल होते हैं और बाकी जितना भी इंसेक्ट होते हैं सारे इंसेक्ट में सेम टाइप की एक होल दिखाई देते हैं। इस होल का फंक्शन क्या है, ये जो होल होता है ना, इस होल को क्या कहा जाता है, इस होल को कहा जाता है स्पाइरिकल्स, स्पाइरिकल्स कहा जाता है। और इंसेक्ट के बॉडी में बहुत सारा ट्यूब्स होते हैं, इस तरीके की बहुत सारा ट्यूब्स का एक नेटवर्क्स होते हैं, उस नेटवर्क को कहा जाता है ट्रेकिया। और इस ट्रेकिया में क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होते हैं। गैसियस एक्सचेंज किस तरीके से होते हैं, पहले क्या होता है, जो ऑक्सीजन वाला गैस होता है वो सबसे पहले स्पाइरिकल में पहुंचते हैं। स्पाइरिकल से फिर ये गैसेस कहाँ पहुंचते हैं, स्पाइरिकल से ट्रेकियल ट्यूब्स में पहुंचते हैं, ट्रेकियल ट्यूब्स, ट्रेकियल ट्यूब से फिर पहुंचते हैं टिश्यूज़ में, टिश्यू से पहुंचते हैं सेल में। तो जो ऑक्सीजन होते हैं वो सबसे पहले स्पाइरिकल होल जो होते हैं उससे अंदर की तरफ जाते हैं, उसके बाद जो नेटवर्क होते हैं ट्रेकिया का उसके थ्रू से टिश्यू में पहुंचते हैं और टिश्यू से सेल में पहुंचते हैं। उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का रिवर्स प्रक्रिया होते हैं, वो सेल से टिश्यू में आते हैं, टिश्यू से ट्रेकिया में आते हैं और ट्रेकिया से स्पाइरिकल होल से बाहर की तरफ निकल जाते हैं। और ये जो ट्रेकिया होते हैं ये सिर्फ इंसेक्ट में ही पाए जाते हैं, बाकी कोई भी एनिमल्स में ट्रेकिया नहीं पाए जाते। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया है तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके लिए बाकी पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाना पड़ेगा। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा और अगर कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरा जितना भी वीडियो आए वो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।